एक आखिरी अब सवाल ये है जी आप लोग जो सहाबा कराम को बुरा कहते हैं, जी लेकिन अगर ये सोचें कि वो लोग इतने बुरे थे, उन्होंने कुरान पाक में कोई हरफ बराबर भी कोई तब्दीली नहीं की, अगर वो बुरे होते तो अपने दौरे हुकूमत में कर सकते थे या नहीं? देखे ना, एक सवाल पैदा होता है ना माइंड क्या में। सवाल है? अगर वो बुरे थे तो उनको दौरे हुकूमत मिला, जिनको आप लोग बुरा भला कहते हैं, तो कुरान पाक में तो कोई हरफ कोई ऐसी कोई गलती नहीं कोई, क्योंकि जो चोरी करते थे उनके हाथ भी कटे, ज़कात भी लोगों ने दी, हर तरह के मामला ठीक गुजरे। जब उनके दौरे हुकूमत में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत थी उसमें उन्होंने कोई चेंजिंग नहीं की, सब चेंज तो किया, कैसे बुरा कह सकते हैं? सब ठीक है चेंज सर। किया। और अब दूसरा सवाल मेरा ये था इसी के अंदर, इसी हवाले से ही, कि देखें, अगर तो काफर तो नबी पाक ने भी कभी नहीं कहा उनको, ठीक है, अगर काफर थे तो अल्लाह को मालूम है इस बारे में, हमें तो नहीं मालूम, हमने देखा नहीं ना आप लोगों ने कभी देखा उनकी जिंदगी। और अगर अल्लाह की नजर में काफिर ना हुए और अगर हमने उनको अपनी जिंदगी में काफिर कहने लगे, तो क्या सर एक हदीस में हम काफिर ना हो जाएंगे? एक हदीस में आता है ना, क्या देखें अब देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में, देखें हमारे कुतुब में ये तो बहुत ज्यादा है। देखें आप लोगों की जो अहादीस हैं ये दरबार की जमशुदा अहादीस हैं, ठीक है ना। आपका जो मजहब है ये खिलाफत का मजहब है। बनी उमैया बनी अब्बास के दौर के आपके मुहद्दिसीन सब उनके उलमा हैं, दरबारी उलमा हैं, तो लाजमी बात है ये उनके सियासत के मुवाफिक हदीस नकल करेंगे। मैं बनी उमैया की बात नहीं कर रहा सर, मैंने बनी उमैया की बात, अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत, उमर की खिलाफत, उस्मान, मैं आपके अहादीस की बात कर रहा हूँ भाई। आपके अहादीस जो आप तक पहुंची है ना, आपके अहादीस अबू बकर के जमाने में तो नहीं लिखी गई ना, बनी उमैया के फिल्टर से और बनी अब्बास के फिल्टर से गुजर गए हैं। जिन लोगों ने आपके अहादीस नकल किए हर नस्ल में, ये बनी उमैया और बनी अब्बास के दरबारी मुल्ला थे ये लोग, और जिन्होंने ये अहादीस लिखी हैं ये उनके ज़माने में लिखी है। और आपका मजहब सरकारी मजहब जो दरबारी मजहब है वही है, तो आपके कुतुब में लाजमी बात है वो अहादीस जो दरबार के सियासत से मुखालिफ हो वो तो नकल नहीं होगा ना। आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वाज़ेह तौर पर काफिर कहा, वो आपकी किताबों में नहीं है ना। अगर आपकी किताबों में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि पैगंबर ने नहीं बोला है, क्योंकि आप लोग सिर्फ वही नकल करेंगे जो उनके सियासत से मुतारिज ना हो, जो उनके सियासत के मुखालिफ हो वो तो नकल नहीं करेंगे आपके उलमा। उन्होंने अपना कत्ल कराना है क्या? बल्कि आपके उलमा तो ये जो उनके सियासत के नफ़े में अगर झूठी भी कोई हदीस हो उसको सही बनाकर पेश करेंगे, उनका फरीज़ा ही यही है, क्योंकि दरबारी मुल्ला जो है वो। तो ये कहना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकफीर नहीं की ये गलत बात है। इस तरह बहुत सवाल ध्यान में आ जाते हैं। आपकी किताबों में किस मुनाफिक के मुतालिक यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक को मुनाफिक बोला? इतने आयात हैं कुरान में मुनाफिकीन के मुतालिक, कितने हदीस हैं आपके पास कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई ये मुनाफिक जो इस आया में उसका मुराद कौन है? ठीक है ना, ये तो नहीं है आपकी किताबों में। ये बातें अगर आपकी किताबों में नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला नहीं है। देखें आपकी किताबों से जो हम आपके देखें, अगर हम साबित करते हैं आपकी किताब से कि अबू बकर ने या उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किया भाई, तो खत्म है। जरूरी नहीं है अब उसके बाद हम ये भी दिखाएं कि तौहीन करने के बाद पैगंबर ने नहीं बोला जी हाँ इसने मेरे तौहीन की, ये काफिर भी है, क्योंकि वो उसकी जरूरत है। हमें पता है कि तौहीन करने वाला कोई भी नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो काफिर है, ठीक है ना। अब आपकी किताबों में है कि अबू बकर उमर जंग से भाग गए, जब कुरान की आयत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो जंग से भागता है वो जहन्नमी होता है। अब उसके बाद हमारे पास कोई दूसरी हदीस लाने की जरूरत नहीं है कि हम आपकी किताब से पहले ये भी दिखा दें कि जंग से भाग गया था, भागने के बाद पैगंबर ने फरमाया कि जी हाँ ये जहन्नमी है, ये अबू बकर उमर जहन्नमी। ये कोई जरूरी नहीं है भाई, अगर होता भी आप लोग नकल नहीं करते, लेकिन हमारी किताबों में ये मौजूद है ये चीजें, क्योंकि हमने अहले बैत अलैहिस्सलाम से हदीस नहीं, दरबार से नहीं लिया, तो हमारे पास हदीस बहुत ज्यादा है शेखैन के मुताल्लिक, ठीक है। और फिर आपका ये कहना कि नो इनकी खिलाफत बहुत अच्छी थी, यह भी आपकी गलतफहमी है। इन्होंने शरीयत के तमाम अहकाम चेंज कर दिए, इन्होंने शरीयत के तमाम अहकाम चेंज कर दिए भाई। ये देखो आपके खुद सहाबा ने खुद शहादत दी, ये किताब है सही बुखारी, छाप दारुल फिक्र, ये किताब सफ़ा नंबर 161 है, मुलाहिजा करें सफ़ा नंबर 650 में। समिअतु उम्मत दरदा तक़ूल, उम्मत दरदा कहते हैं अबू दरदा मेरे पास आए, वो बड़े गुस्से में थे। क़ुल्तु मा अग़ज़बक, मैंने कहा क्यों आप गज़ब में हैं? क़ाल वल्लाहि मा अअरिफ़ु मिन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैअन इल्ला अन्नहुम युसल्लूना जमीअन। मुझे उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की कोई बात में नजर नहीं आती, मगर यह कि बस ये नमाज जमात इनके पास है। ये कि इसका तर्जुमा देख लें, तफ़हीमुल बुखारी, सही बुखारी की शरह और तर्जुमा, किसकी रिवायत तसनीफ है? मौलवी ज़ुहूरुल बारी आज़मी फाजिल दारुल उलूम देवबंद, जिल्द अव्वल हिस्सा अव्वल, उर्दू बाजार कराची में छपी है। यहाँ पे मुलाहिजा फरमाइए
उसी हदीस के तर्जुमे में क्या फरमाते हैं? अच्छा, मैं इसको फुल पेज कर देता हूं 1 मिनट के लिए, ठीक है। उम्म दरदा से सुना, उम्म दरदा क्या कहती हैं? आपने फरमाया कि एक मरतबा अबू दरदा आए, बड़े गजबनाक हो रहे थे। मैंने पूछा क्या बात हुई? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की कोई बात अब नहीं पाता सिवा इसके कि जमाअत के साथ नमाज पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, सब इन्होंने चेंज किया नहीं किया? चेंज किया नहीं किया? अच्छा, आप चलते हैं। ये सही बुखारी तर्जुमा और शरह के साथ नौमानी किताब खाना में छपिया, अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब का तर्जुमा और शरह। अबू दरदा मेरे पास आए, वो बड़े गुस्से में थे। मैंने पूछा क्यों गुस्से में? उन्होंने कहा खुदा की कसम मैं देखता हूँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त का कोई काम बाकी नहीं रहा, बस ये रह गया कि लोग मिलकर नमाज पढ़ लेते हैं। लोग मिलकर क्या करते हैं? नमाज पढ़ लेते हैं। ये सही बुखारी है, हाफिज हम्माद साहब के तर्जुमे के साथ, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर है 65। वलम यजमा कुरान गैर अरबा अबू दरदा व मुआज़ इब्न जबल व ज़ैद इब्न साबित व अबू ज़ैद व नहनु वरिथना। अनस ने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वफात पाई, सिर्फ 4 सहाबाए किराम कुरान के हाफिज थे। अबू दरदा, मुआज़ इब्न जबल, हाफिज तो नहीं थे, जमा किया था, और अबू दरदा उन्हीं में से एक थे, ठीक है ना। अबू दरदा की फजीलत। अब ये अबू दरदा के सिर्फ 4 सहाबी हैं जिनको कुरान आता था, उनमें से एक है। अब इसका मतलब क्या है इस जुमले का जो उन्होंने बोला? ये किताब है फतहुल बारी बिशरह सहीह बुखारी, छाप दारुल मारिफा, देखें इसी हदीस नंबर 650 के शरह में हाफिज इब्न हजर क्या कहते हैं? युरीदु मिन उम्मती मुहम्मदन शैअन लम यतगय्यर अम्मा कान अलैहि इल्ला सलाह फिल जमाअह। मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कोई शरीयत की ऐसी बात जिसको लोगों ने चेंज नहीं किया, नहीं पता सवाई कि बस ये लोग जमात में नमाज पढ़ते हैं। युसल्लून जमीअन ऐ मुज्तमिईन, यानी जमात के साथ पढ़ते हैं। व मुराद अबू दरदा अन अमाल अल-मज़कूरीन हसल फी जमीअहा अन-नक़्स व तग़यीर इल्ला तजमीअ फी सलाह, कि मुसलमानों के अमाल में तग़यीर और नुकसान, कमी बेशी आ गई है, मगर ये नमाज बस पढ़ते हैं, जमात होती है, ठीक है ना। और ये किस ज़माने के बाद? वकान ज़ालिका फी अवाखिर खिलाफत उस्मान। कहते हैं ये अम्र एक निस्बी बात है कि लोगों ने चेंज किया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की एक बात है, फिर सुम्मा कान फी ज़मान शेखैन के ज़माने में तब्दीली आ गई है, और फिर अबू दरदा के आखिरी ज़माने में, उस्मान के ज़माने में वफ़ात हो गई है, ठीक है ना। तो जो शख्स उस्मान के ज़माने को पाया वो कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो अहकाम दीन थे वो सब के सब चेंज हो गए। सही है भाई? ओ भाई फरहान भाई, काफ़ी है भाई, सवाल हो गया आपके? मजीद कुछ कहना? अब ये सवाल पे आपकी बात से पैदा हो गया जो मैंने आपसे पहले किया कि आपने ये मुझे हवाला तो दिया है और आपने माना, और आप मुझे भी मनवाने की कोशिश तो की आपने, माशाल्लाह। आप कह रहे हैं कि ये किताब में ऐडी फलां हो और नमाज का तरीका, नमाज के अलावा अब ये वही हैं, ये वही हवाला जात हैं जो अपने बोला कि फैक्ट्रियाँ लगती, मुलाइज़म की जो थी वो फैक्ट्री थी ना, उनके खिलाफ बोल सर। इसके मैं इस पे हदीस में क्या करूं? क्या मतलब इसका? नमाज क्या मतलब? उन्होंने कहा कि शरीयत के तमाम अहकाम चेंज कर दिए हैं, बस ये लोग नमाज जमात होती है इनकी। नहीं फरमाया कि नमाज सही है, नहीं फरमाया कि नमाज को चेंज नहीं किया, बस नमाज जमात पढ़ते हैं बस। यानी सिर्फ नाम के मुसलमान है, बाकी इनके सब अहकाम चेंज कर दिए। और चेंज कौन करता है भाई? चेंज आम मुसलमान नहीं करते थे, चेंज खुलफा करते थे। जो हाकिम वक्त है वही अहकाम में चेंज ला सकता है, बाकी लोगों को इतनी जरूरत तो नहीं है। अबू बकर उमर ही की बात कर रहा है, उस्मान की बात करके इन्होंने तमाम अहकाम चेंज किए। अब आप कहते हैं ना कि ये गलत हदीस है, आप लोगों का इजमा है कि हदीस सही है, या आप लोग और ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क़तिया के मुताबिक है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद 2 चीज़ों की इत्तिबा करोगे, कभी गुमराह ना हो जाओगे, कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम। साहबा ने कुरान अहले बैत अलैहिस्सलाम को छोड़ा तो सब चीज़ों में गुमराह हो गए ना, सब अहकाम दीन चेंज कर दिए इन्होंने। बहुत मेहरबानी, बहुत ओके, थैंक